तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी रिस्क है। साफ़ी साहब ने वैसे बजाते खुद तो क्लेम नहीं किया था कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि खान साहब की गवर्नमेंट को सिक्योरिटी रिस्क बना सकते हैं। वो फैक्टर्स आखिर क्या हैं, इस प्रोग्राम में हम ज़रा तफसीली इस पर बात करेंगे। तो साफ़ी साहब, आखिर वो फैक्टर्स कौन से हैं वामिल जो कि खान साहब की गवर्नमेंट को सिक्योरिटी रिस्क करार दे सकते हैं? देखिए, मईशत एक, चीन के साथ डीलिंग दो, अमेरिका के साथ डीलिंग तीन, इंडिया के साथ डीलिंग चार, इंटरनल सिक्योरिटी और जो इंटरनल मामलात हैं बिल्कुल और अफगानिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है या फिर जो हैंडलिंग है, फिर फ़ौज के साथ इस हुकूमत के ताल्लुकात और फ़ौज जितनी इस हुकूमत की वजह से मुतनाज़ बन रही है, और फिर एक और फैक्टर जो इस हुकूमत या इस सेटअप में कुछ ऐसे लोगों का शमूलियत या उनका किरदार कि जो या तो अमेरिका के सिटीज़न रहे हैं या फिर बरतानिया के सिटीज़न रहे हैं या फिर मुख्तलिफ माफियाज़ जो मुल्क के अंदर हैं, उनका इस हुकूमत में किरदार और उन पे असर, ये वो फैक्टर हैं कि जिन्होंने मेरे ख़्याल में इस वक्त मुल्क को काफ़ी या कौम को काफ़ी ख़तरात से दो चार भी कर दिया है। और फ्यूचर में जाके अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा तो मैंने तो आपसे अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में कि मैं इस मामले में फतवाबाजी के हक़ में नहीं हूँ, और ज़ाती तौर पर मैं इमरान खान समेत किसी भी पाकिस्तानी को वो ये गैर मुहब्ब वतन या गद्दार नहीं समझता, मैं उनको मुहब्ब वतन ही समझता हूँ। लेकिन ये वो हवाले हैं कि जो इस सेटअप को सिक्योरिटी रिस्क बना सकती हैं। तो अगर हम स्टेप वाइज चलें तो सबसे पहले तो इकोनॉमी है। आपके ख्याल में इकोनॉमी में क्या मिस हैंडलिंग की है इस गवर्नमेंट ने? देखिए, इकोनॉमी एक तो आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, फिर उसमें यूथ की रेशो बहुत बढ़ गई है, और ये सब लोग रोज़गार डिमांड करेंगे और ये सब लोग माशी खुशहाली डिमांड करेंगे। फिर आप देखें कि मीडिया की वजह से और मोबाइल फ़ोन की वजह से लोगों ने तरक्की याफ्ता दुनिया को देख भी लिया है, और हर नौजवान और हर बच्चे और शहरी की ख्वाहिशात भी बहुत बढ़ गई हैं। उसके हिसाब से हमारी इकॉनमी को ग्रो भी करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं तो हर हवाले से इकॉनमी रिवर्स गियर में जा रही है। मसलन हमारा GDP ग्रोथ जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत में 5.6% था, वो इनकी हुकूमत में 1 या माइनस तक वो लाया गया। फिर ये कि माशी हवालों से इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। अब मसलन अब के बार के लिए ये हुकूमत ये दावा कर रही है कि वो GDP ग्रोथ को 3% से ऊपर ले गई है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसके फिगर्स को और इसके दावों को फिर आलमी इदारों ने गलत करार दे दिया था। और फिर ख़ुद मसलन जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, वो वज़ीर ख़जाना बनने के बाद उन्होंने कहा था, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि एक सेकंड वज़ीर ख़जाना ये कह दे कि हमारी मईशत वो तबाही की तरफ गामज़न है और कोई सिमत मालूम नहीं है इक़्तिसादी पॉलिसियों का, और ये कि IMF के साथ बहुत गलत डीलिंग की गई है। तो एक तो जो मौजूदा इकानमी की सूरत हाल है, फिर नियर फ्यूचर में कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आता। मसलन जिस तरह पिछली हुकूमत में सीपेक का एक आमिल था कि जो लोगों को दिखाया जा रहा था कि इसके नतीजे में चंद सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ वो बढ़ सकती है। फिर चौथा इकानमी के हवाले से ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह के हालात आते रहे तो माजी में हम चूँकि अमेरिका के इत्तेहादी होते थे और अमेरिका को हमारी ज़रूरत होती थी, तो वो ख़ुद भी इकनॉमिकली हमें सपोर्ट कर लेता था, और जो इंटरनेशनल आलमी इदारे हैं उनसे भी हमें सपोर्ट दिलवा देता था, और उसकी देखा देखी जो मगरबी ममालिक है उसके इत्तेहादी बरतानिया जैसे वो भी हमारे सपोर्ट के लिए आ जाते थे। अब जबकि हम इक़्तिसादी बहरान की तरफ आ गए हैं तो अमेरिका से भी हमारे मामलात इतने ख़राब हैं कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुबारकबाद का फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा, और किसी भी मद में अफ़गानिस्तान के सिवा वो हमारे साथ इंगेजमेंट भी नहीं चाहता। फिर एक और सहारा इकनॉमिक फ्रंट पे हमारे लिए चीन हो सकता था, लेकिन चीन को जहाँ इस हुकूमत ने सीपेक पे काम बहुत रोक दिया है या स्लो कर दिया है, ख़राब कर दिया है, तो चीन भी नाराज़ है और चीन इस हुकूमत को रिस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा। फिर इकनॉमिक क्राइसिस के मौका पे सऊदी अरब
اور یو اے ای وغیرہ ہمیں ریسکیو کرنے آتے تھے. اب ان کے ساتھ بھی معاملات اس نہج پہ لے گئے ہیں، یا خود ان کی حالت ایسی ہے کووڈ کی وجہ سے یا باقی معاملات کی وجہ سے کہ وہ بھی ہمیں ریسکیو کرنے نہیں آئیں گے. تو اگر اس حکومت کی اکانومی کے حوالے سے کریڈیبلٹی اس طرح زیرو رہی، پھر اسی طرح مثلا آپ دیکھ رہی ہیں کہ وزیر پہ وزیر بدلے جا رہے ہیں. اکانومی کی بہتری کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کی پالیسیوں میں استحکام چاہیے ہوتا ہے. جب آپ 4 وزیر خزانہ بدلے 3 سالوں میں، اور ہر کوئی آ کے نیا نیا تجربہ کرتا ہو، آپ دیکھیں پھر فائنانس سیکٹری کتنے بدلے گئے، آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کے گورنر کتنے بدلے گئے، ایف بی آر کے گورنر کتنے بدلے گئے. تو نہ اس حکومت کا کوئی معاشی لحاظ سے کوئی ویژن نظر آتا ہے، اور نہ کوئی اہلیت نظر آتی ہے، اور نہ کوئی سمت معلوم ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک فیکٹر ایسا ہے جو مستقبل میں جا کے خدا نخواستہ اس حکومت کو ایک سیکیورٹی رسک بنا سکتا ہے.